गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड, टॉपिक प्रोजेक्टाइल्स, प्रक्षेप्य है। तो इसमें हम प्रक्षेप्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल्स प्रक्षेप्य, जब कोई पिंड वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर समतल में किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह सरल रेखा में नहीं चलकर एक वक्र पथ में चलता हुआ पृथ्वी पर लौटता है। यानी कि कोई भी पिंड वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर समतल में ऊपर की तरफ नहीं फेंका जाता है तो वह सरल रेखा में नहीं चलकर क्या करता है, एक वक्र में गति करता हुआ पृथ्वी पर लौटता है। ऐसी गति का सिद्धांत आधुनिक युद्ध कला तथा स्पुतनिक एवं रॉकेट के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की गति का अध्ययन निम्न मानते हुए किया जाता है। वायुमंडल का प्रतिरोध नगण्य मानते हैं। फेंकी गई वस्तु को एक सहनती बिंदु या कण के रूप में मानते हैं। संपूर्ण मार्ग में कण पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान या अचर मानते हैं। सबसे पहले प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ए बॉडी और ए पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। पिंड या कण जो फेंका जाता है वह प्रक्षेप्य कहलाता है। प्रक्षेप्य पथ, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन स्पेस इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। प्रक्षेप्य जिस पथ के अनुदिश चलता है वह प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। प्रक्षेप बिंदु, तो जिस बिंदु से माना O प्रक्षेप्य वायुमंडल में फेंका जाता है वह बिंदु प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। द पॉइंट से O फ्रॉम विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। चौथा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप वेग, द इनिशियल वेलोसिटी विद विच इट इज प्रोजेक्टेड is called the velocity of projection. It is usually denoted by small u. प्रक्षेप प्रारंभ में जिस वेग से फेंका जाता है उसे प्रक्षेप वेग कहते हैं। इसे सामान्यतः स्मॉल u से व्यक्त करते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप कोण, द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स in the plane of projection with the horizontal plane through the point of projection is called the angle of projection, usually denoted by alpha. प्रक्षेप वेग की दिशा क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है वह प्रक्षेप कोण कहलाता है तथा सामान्यतः अल्फा से व्यक्त करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न काल, the time taken by the particle to come back to the horizontal plane is called the time of flight, usually denoted by capital T. किसी पिंड को प्रक्षेप बिंदु O से फेंके जाने से पुनः प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले क्षेत्रीय समतल पर माना A तक लौटने का समय को उड़न काल कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, बिंदु O से किसी पिंड को फेंका गया और वह बिंदु A तक, तो जो उस क्षैतिज OA है, O से A तक पहुंचने का समय क्या कहलाएगा, उड़न काल कहलाता है। प्लेन ऑफ फ्लाइट, उड़न तल, द प्लेन इज the plane in which the particle moves is called the plane of flight. प्रक्षेप्य जिस समतल में गमन करता है उसे उड़न तल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज,
क्षैतिज परास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन again is called the horizontal range, usually denoted by R. प्रक्षेप बिंदु तथा क्षैतिज समतल पर पुनः मिलने के बिंदु की दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। कोई पिंड O से फेंका गया और ऊर्ध्वाधर गति करता हुआ बिंदु A पर पहुंचा, तो O से A तक जो क्षैतिज दूरी होती है वह क्या कहलाती है? क्षैतिज परास कहलाती है। इसे सामान्यतः कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। हाईएस्ट हाइट, उच्चतम ऊंचाई, द वर्टिकल हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी से कैपिटल H फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द हाईएस्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु माना कैपिटल H की प्रक्षेप बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्रक्षेप्य की उच्चतम ऊंचाई कहलाती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है M से लेकर H तक, तो ये क्या होगी? उच्चतम ऊंचाई। और जो एंगल है वो अल्फा प्रक्षेप कोण हो गया, और जो स्मॉल u है इसका प्रक्षेप्य वेग हो गया, प्रक्षेप वेग। O से A क्षैतिज परास, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप बिंदु O को मूल बिंदु तथा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर OX एंड OY को क्रमशः X तथा Y अक्ष लेते हैं। माना प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है, तो प्रक्षेप के वेग का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा? u cos अल्फा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या हो जाएगा? u sin अल्फा। जो क्षैतिज है वो u cos अल्फा, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो गया? u sin अल्फा। मान लीजिए t समय पश्चात प्रक्षेप की स्थिति बिंदु P पर है जिसके निर्देशांक स्मॉल x y है, तो O से P तक क्षैतिज गति। तो क्षैतिज दूरी क्या होती है? वेग का क्षैतिज घटक इंटू में समय, दूरी बराबर वेग का जो क्षैतिज घटक और गुणा में क्या हो गया? समय। तो O m इक्वल टू यू कोस अल्फा इंटू में टी, क्योंकि क्षैतिज घटक इसका क्या है? यू कोस अल्फा है, और समय कितना है? स्मॉल टी। तो x हमारे पास आ जाएगा यू कोस अल्फा इंटू में टी। ये होगी क्षैतिज दूरी, समीकरण 1। O से P तक ऊर्ध्वाधर गति। अब सूत्र कौन सा काम आएगा? ऊर्ध्वाधर है तो ये s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वेयर में s का मान क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर हमने yx माना है, तो s बराबर y हो गया। f इक्वल टू क्या हो जाएगा? त्वरण है ऊपर की तरफ, तो माइनस जी, u बराबर इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो u sin अल्फा। ये सभी मान सूत्र में रख देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा u sin अल्फा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। इक्वेशन सेकंड, t का विलोप करने के लिए 1 से t का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो y बराबर u sin अल्फा। समीकरण 1 से हमने क्या किया? t का मान x बटे में u कोस अल्फा इसमें पुट कर दिया, तो y बराबर u sin अल्फा बट x इक्वल टू u कोस अल्फा, x बटे में u कोस अल्फा माइनस 1/2 जी, और यहाँ t की वैल्यू x बटे में u कोस अल्फा की होल स्क्वायर, या y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स की स्क्वायर बटे में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, जो कि प्रक्षेप पथ का अभिष्ट समीकरण है। ये डायग्राम में जैसे कि इसका O से M तक अल्फा कोण है, तो इसका क्षैतिज घटक तो u कोस अल्फा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? u sin अल्फा। और P बिंदु को t समय पश्चात P बिंदु x y है, अगर इसका वेग v हो जाए तो क्या? क्षैतिज घटक तो v कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया? v sin थीटा।
तो जो प्रक्षेप्य का पथ होता है उसका अभीष्ट समीकरण हमारे पास आ गया। The path of a projection is vacuum is a parabola and to determine its vertex, lattice, rectum, focus, etc. प्रक्षेप पथ परवलय होता है तथा इसके शीर्ष, नाभिलंब, नाभि इत्यादि कैसे फाइंड करते हैं। उपर्युक्त समीकरण जो अभी हमने समीकरण फाइंड की थी प्रक्षेप पथ की, उसमें x के द्विघात समीकरण के रूप में लिख देंगे। जब इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये कैसे आएगी, एक्स की स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बटे में जी इंटू में एक्स इक्वल टू माइनस 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटे में जी इंटू में वाई, या इसको होल स्क्वायर बना देंगे। x माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बटे में जी की होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटे में जी और ब्रैकेट के अंदर y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g, इक्वेशन 4। अब मूल बिंदु को यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बटे में जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g स्थानांतरित कर चलित निर्देशांक कैपिटल X तथा y लेने पर तो हमारे पास जो 4 है उसका निम्न मानक रूप प्राप्त होता है मूल बिंदु का। जैसे x माइनस, तो ये कैपिटल X की स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू माइनस a स्मॉल a कैपिटल Y, समीकरण 5। जहाँ स्मॉल a इक्वल टू हो गया 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटे में g। 5 एक परवलय को निरूपित करती है जो नीचे की ओर खुलता है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए वाई। क्या इसका जो वक्र बनेगा वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ होगा। ओ के सापेक्ष इसके निर्देशांक ओ एन इंटू ओ एन कोमा एन ए होंगे। तो शीर्ष के निर्देशांक यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बटे में जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g। ये कैसे प्राप्त होंगे, जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है समीकरण 4, उसमें जो कैपिटल X का मान इक्वल टू 0 और कैपिटल Y का मान 0 पुट करेंगे तो हमारे पास शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। नाभिलंब 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटे में g, ये a की वैल्यू है स्मॉल a की, तो ये हो गया 2 बटे में g प्रक्षेप पथ का क्षैतिज घटक उसका होल स्क्वायर। यदि नाभि कैपिटल S हो तो एन एस इक्वल टू एन ए माइनस एस ए। परवलय में हम ये पढ़ चुके हैं। तो शीर्ष का y निर्देशांक माइनस 1/4 नाभिलंब। तो शीर्ष का y निर्देशांक है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g, जो शीर्ष का y निर्देशांक ऊपर है ये फर्स्ट के अंदर माइनस 1/4, और नाभिलंब हमारे पास है 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटे में g। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा बटे में 2g, इक्वेशन स्मॉल a। अतः नाभि के निर्देशांक ओ एन कोमा एन एस, शीर्ष का x निर्देशांक इंटू एन एस। तो नाभि के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे में 2g, क्योंकि शीर्ष का जो x निर्देशांक है उसका मान यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे में 2g हो गया, और इसका एन एस हम फाइंड कर ही चुके हैं स्मॉल a से, माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा बटे में 2g। अब नियता की समीकरण एन जेड इक्वल टू होता है एन ए प्लस ए जेड, यानी कि एन ए मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g प्लस 1/4 नाभिलंब। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 2g प्लस 1/4 नाभिलंब है 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटे में g। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू यू स्क्वायर बटे में 2g। अतः नियता की समीकरण होती है y इक्वल टू यू स्क्वायर बटे में 2g, जो अल्फा से स्वतंत्र है, अर्थात बिंदु O से एक ही तल में एक ही वेग से अनेक कण विभिन्न दिशाओं में फेंके जाए तो उनके पथ के विभिन्न परवलयों की नियता सदैव y इक्वल टू यू स्क्वायर बटे 2g होती है।
थैंक्स।